8वीं शताब्दी के कश्मीर के सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ एक ऐसे महान और शूरवीर राजा थे जिन्होंने तिब्बत से लेकर द्वारका तक, उड़ीसा के सागर तट से दक्षिण तक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में विदिशा और मध्य एशिया तक अपने राज्य का परचम फहराया था। उनकी सेना की धमक ईरान तक जा पहुंची थी। इस वीर राजा ने पीकिंग यानी वर्तमान चीन तक को जीत लिया था, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसे महान राजाओं के इतिहास को जानबूझकर छिपा दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। विदेशी इतिहासकारों ने सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ को कश्मीर का सिकंदर कहा है। कश्मीर की धरती के सूरवीरों ने कभी विदेशी आक्रमणकारियों और उनके शस्त्रों के सामने शीश नहीं झुकाया। कश्मीर का जिक्र महाभारत युद्ध में भी देखने को मिलता है। कश्मीर का ज्ञात इतिहास संस्कृत के राजतरंगिणी नामक महाग्रंथ में उपलब्ध है। राजतरंगिणी का श्लोक है, विजेते पुण्य बलैर वैरेतु न शस्त्रिणम परलोकात ततो भीतियेरस्मिन् निवसताम परम। इस श्लोक का अर्थ है कि कश्मीर पर शस्त्रों से नहीं केवल पुण्य से विजय प्राप्त की जा सकती है। वहाँ के निवासी केवल परलोक से भयभीत होते हैं, न कि शस्त्रधारियों से। राजतरंगिणी के अनुसार 8वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य ने भारत के कई राज्यों और मध्य एशिया तक फतह हासिल कर ली थी। सम्राट ललितादित्य कारकोटक वंश के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक थे। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। उन्होंने अपने पराक्रम और साहस से तिब्बतियों, कम्बोजों और तुर्कों को रणक्षेत्र में पराजित किया था। सम्राट ललितादित्य की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि थी कन्नौज नरेश यशोवर्मन पर जीत। कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराने के बाद उसके दरबारी संस्कृत कवियों भवभूति और वाकपतिराज को ललितादित्य ने कश्मीर बुलाकर अपने दरबार में स्थान दिया। सम्राट ललितादित्य ने अपने सैन्य अभियान से बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सेनाओं का कूच गुजरात, मालवा और मेवाड़ तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ता गया। ललितादित्य के इन सफल युद्ध अभियानों के कारण भारत ही नहीं, समूचे विश्व में कश्मीर की धरती के पराक्रमी वीर सम्राट ललितादित्य का नाम यशस्वी हुआ। दक्षिण तक विजय प्राप्त करने के बाद सम्राट ललितादित्य उत्तर के ऊंचे शिखरों को नापने के लिए बेचैन थे। कश्मीर उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर की उत्तरी सीमाओं पर स्थित क्षेत्रों की तरफ अपना विजय रथ दौड़ाना शुरू किया। इस अभियान में भारत से चीन तक के कार्गो मार्गों को नियंत्रित करने वाली काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सबसे आगे स्थल तक उनका साम्राज्य फैला था। दरअसल 8वीं सदी के शुरू होते ही अरबों का आक्रमण काबुल घाटी को चुनौती दे रहा था। इसी दौरान सिंध के रास्ते से मुस्लिम शक्तियां उत्तर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थीं। जिस समय काबुल और गांधार का शाही साम्राज्य इन आक्रमणों में व्यस्त था, ललितादित्य के लिए उत्तर दिशा में पांव जमाने का एक सुंदर अवसर था। अपनी विजयी सेना के साथ ललितादित्य तुर्किस्तान की ओर बढ़े। ललितादित्य के मार्गदर्शन में कश्मीरी सेना ने मध्य एशियाई नगरों पर विजय प्राप्त कर ली। ललितादित्य की सेना की पदचाप अरण्यक यानी आज के ईरान तक पहुंच गई थी। सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर पर आक्रमण करने वाले अरब हमलावर मोमिन के विरोध 4 युद्ध लड़े और चारों बार उसे हराया। ललितादित्य ने चीन की राजधानी पीकिंग को भी जीता और 12 वर्ष के पश्चात कश्मीर लौटे। 733 ईस्वी में ललितादित्य ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा। विजेता होने के साथ ही राजा ललितादित्य एक महान निर्माता भी थे। उनके शासनकाल में व्यापार, चित्रकला, मूर्तिकला के क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं दी गई। ललितादित्य एक सफल लेखक और वीणा वादक भी थे। धार्मिक दृष्टि से उदार होने के कारण सम्राट ने कई बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में ही सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर भी बना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के खेराबल गांव में मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहर आज भी मौजूद हैं। ललितादित्य मुक्तापीड़ का शासनकाल 724 से 761 ईस्वी तक रहा। उनका 37 वर्ष का राज्य उनके सफल सैनिक अभियानों, उनके अद्भुत कला कौशल प्रेम और विश्व विजेता बनने की उनकी ख्वाहिश से पहचाना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।